ना जाने किस शिल्पी की टाकी से टकरा कर मैं चूर हुआ, अपने विशाल गिरिग्रह कुटुंब से छिन्न भिन्न हो दूर हुआ। आप पहुँचा मानव बस्ती में चिर परिचयहीन प्रवासी सा, पथ पथ पर ठोकर खाने को मजबूर हुआ। तुम पूछ रहे मेरा परिचय, तुम पूछ रहे मेरा निश्चय, मैं क्या जानूँ इस जगती में अभिशाप रूप हूँ या वर हूँ। मैं तो पथ का कंकर पत्थर हूँ, मैं तो पथ का कंकर पत्थर हूँ। हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। जैसा कि आज के मेरे वीडियो की शुरुआत हुई है, आप समझ चुके होंगे कि आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ भीमराव अंबेडकर यानी कि बाबा साहब की जयंती के उपलक्ष्य में स्पीच की स्क्रिप्ट। आप इस स्पीच का उपयोग बाबा साहब की जयंती के दिन किसी भी कार्यक्रम में कर सकते हैं। मेरा ये वादा है कि इस स्पीच का उपयोग जब आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी जो ऑडियंस है वो आपको याद रखेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, आप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की जयंती के उपलक्ष्य में अपनी स्पीच की शुरुआत कुछ इस तरह कर सकते हैं। जब अंधकार अपनी पूरी ताकत लगाकर रोशनी को आने से रोकता है, ठीक उसी समय सूरज निकलता है और अपनी रोशनी की किरणों को बिखेर देता है। ठीक उसी तरह इस देश में जब छुआछूत थी, असमानता थी, महिलाओं को अधिकार नहीं थे, उसी समय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब सूरज की किरण बनकर आए और अपनी रोशनी की किरण को पूरे देश और समाज में उन्होंने फैला दिया। एक ऐसा व्यक्तित्व जिसे 9 भाषाओं का ज्ञान था, एक ऐसा व्यक्तित्व जिसके पास 36 प्रकार की डिग्री थी, लेकिन उसके बाद भी पूरा जीवन उन्होंने अपमान के घूंट पिए, पूरा जीवन उन्होंने संघर्ष किया, लेकिन वो कभी रुके नहीं, कभी झुके नहीं, आगे बढ़ते रहे, क्योंकि उनका इरादा पक्का था। उनको इस देश को, इस समाज को बदलना था, एक संदेश देना था। इसीलिए वो कहते थे कि मैं चला जब सामने दीवार सी दुनिया खड़ी थी, और मैं हंसा जबकि बनी थी आंख सावन की झड़ी थी। उस समय भी मुस्कुराकर गीत में गाता चला था, जबकि मेरे सामने ही लाश खुद मेरी पड़ी थी। आज मैं आपको 100 वर्ष पहले ले जाना चाहती हूँ और आपकी आंखों को एक मंजर दिखाना चाहती हूँ। कल्पना कीजिए, जब इस समाज में, इस देश में दलितों को ब्राह्मणों के साथ, स्वर्णों के साथ बराबरी से बैठने का अधिकार नहीं था, जब इस देश में दलितों को, निचली जातियों को ब्राह्मणों के साथ, स्वर्णों के साथ, ऊंची जातियों के साथ एक ही कुएं से पानी पीने का अधिकार नहीं था, जब इस देश में निम्न जाति के लोग आगे नहीं बढ़ सकते थे, उनके साथ अत्याचार किए जाते थे क्योंकि वो निचली जाति के थे, जब इस देश में महिलाओं को घर से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं थी, जब इस देश में महिलाओं को शिक्षा नहीं दी जाती थी, ऐसे में एक महान व्यक्तित्व ने इन सारी कुरीतियों को दूर करके इस देश में ऐसा संविधान का निर्माण किया जो सबके लिए समान हो, जो सबके लिए एक ही नज़र रखता हो। मध्य प्रदेश के महू में जन्मे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने छोटे कुल में पैदा होने के दर्द को सहा, इसकी चुभन को महसूस किया। इसकी चुभन जब नासूर बन गई तो उन्होंने इसे निकालने का फैसला कर लिया। उन्होंने इस असमानता को, इस भेदभाव को पूरी तरह से खत्म करने का इरादा बना लिया। किसी ने ठीक ही कहा है कि खरीदने को जिसे कम थी दौलते दुनिया, किसी कबीर की मुट्ठी में वो रतन देखा, बड़ा न छोटा कोई फर्क बस नज़र का है, सभी पे चलते समय एक सा कफन देखा। बाबा साहब का ये सपना था कि इस देश में एकता और अखंडता कायम हो। इस देश में किसी भी व्यक्ति के साथ वर्ग और जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाए। इस देश में हर वर्ग, हर जाति के व्यक्ति को समान अधिकार प्राप्त हो। आज उनकी जयंती के उपलक्ष्य में हम न केवल उनके कार्यों को याद करें, बल्कि उन्होंने जो मार्ग हमारे लिए प्रशस्त किया है, जो पथ उन्होंने दिखाया है, वो हम समाज में लागू करें। आज हम सभी मिलजुल कर रहें, किसी भी प्रकार के भेदभाव को हम ना तो पालन करें, न इस देश में, न इस समाज में किसी भी तरह के भेदभाव को होने दें, तो निश्चित रूप से आज का दिन हम सार्थक कर पाएंगे। आज जब इस देश में घेराव होता है, तोड़फोड़ होता है, धर्म के नाम पर झगड़े होते हैं, जाति के नाम पर फसाद होता है,
तो निश्चित रूप से बाबा साहब उसे देखकर दुखी होते होंगे, क्योंकि बाबा साहब ये बिल्कुल नहीं चाहते थे। इस देश में करना है घेराव तो दुखों का घेराव करो, बंद ही जो होना है भ्रष्टाचार बंद हो, तोड़ फोड़ करनी है तो तोड़ो वर्ग भेद, जिससे आदमी पे आदमी का अत्याचार बंद हो। अंत में मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की जयंती के उपलक्ष्य में हम न केवल उन्हें याद करें, बल्कि उन्होंने जो सपना देखा था उसे साकार करने में अपना योगदान दें। हम इस देश में, इस समाज में एकता और अखंडता को कायम रखने के लिए अपना योगदान दें। इस देश में छोटी छोटी बातों पर हम झगड़ा नहीं करें, बल्कि प्रेम और सौहार्द का वातावरण निर्मित करें, तो निश्चित रूप से आज का दिन भी सार्थक होगा और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने जो सपना देखा था वो सपना भी पूर्ण होगा। अंत में मैं बस यही कहूँगी कि हम नहीं हिंदू मुसलमान, हम नहीं शेखो बिरहमन, हम नहीं काजी पुरोहित, हम नहीं रामू रहीमन, भेद से आगे खड़े हम, फ़र्क से अनजान हैं हम, प्यार है मजहब हमारा और बस इंसान है हम, और बस इंसान है हम। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, मुझे उम्मीद ही नहीं बल्कि यकीन है कि आज की मेरी स्पीच का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और आज की जो मेरी स्पीच है इसका उपयोग जब भी आप बाबा साहब की जयंती पर किसी कार्यक्रम में करेंगे तो वो पूरा मंच आपका होगा। दोस्तों, यदि आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। और यदि कोई बाबा साहब की जयंती पर भाषण देना चाहता है तो मेरा वीडियो उसकी मदद कर सके। यदि आपके कोई सुझाव हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। यदि आज आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरा हौसला बढ़ सके। तो चलिए दोस्तों, अगले किसी नए विषय के साथ अगले किसी नए वीडियो में आपसे बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद दोस्तों।